17 नवंबर 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट के लंदन सिंगल जज ने एक जजमेंट पास किया जिसके अंदर 51 रिट पिटीशंस जो टीचर्स और दूसरे एम्प्लॉइज के थे प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ, उनको सबको डिस्पोज कर दिया। उसमें उन्होंने कुछ इश्यूज बनाए थे, लीगल इश्यूज। वो सारे इश्यूज जो थे कि जिसके अंदर ये था कि क्या पॉसिबिलिटी ऑफ फंड जो है वो रेलिवेंट है और जो एम्प्लॉइज हैं उनका सेक्शन 10 के अंदर पे कमीशन का राइट है या नहीं है। ये सारे इश्यूज टीचर्स और दूसरे एम्प्लॉइज के फेवर में करे, लेकिन रिट पिटिशंस को उन्होंने बिना ये डायरेक्शन दिए कि इनको पेमेंट की जाए डिस्पोज कर दिया। और उसकी जगह उन्होंने कहा कि एक 2 हाई पावर कमेटी बनेगी, दिल्ली सरकार बनाएगी और वो कमेटी के पास जाना पड़ेगा सबको क्लेम लगाने के लिए। तो उसका जो असर था वो ये था कि अब कोई भी टीचर या एम्प्लॉई हाई कोर्ट में नहीं डायरेक्ट अपील कर सकता, रिट पिटीशन फाइल कर सकता, उनको उन कमेटी में जाना पड़ेगा। और उस कमेटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन था, आज हमने वो एक केस के अंदर डिवीजन बेंच 2 जजेस के बेंच के सामने उसको हमने चैलेंज किया और ये कहा कि ये जो कंपोजिशन किया है और कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का किया है, इससे तो जो एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन हो जाएगा और ये अननेसेसरी है, अनवर्केबल है और इससे इनजस्टिस होगी हमारे एम्प्लॉइज को। तो आज डिवीजन बेंच ने वो जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का कमेटीज के, उसको स्टे कर दिया है अगली तारीख तक के लिए। और अब नए केसेस भी फाइल किए जा सकते हैं अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेक्शन 10 रिगार्डिंग पे कमीशन, सैलरी एक्सेट्रा। और दूसरा ये कि अब किसी को भी कमेटी के पास डायरेक्ट जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो केसेस ऑलरेडी सिंगल बेंच ने डिसाइड करे हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्शंस नहीं दी है पेमेंट की, इसलिए उन पिटिशनर्स को जो है भी डिवीजन बेंच में अपनी अपील फाइल करनी पड़ेगी, ये मांग करके कि हम ये डायरेक्शन दी जाए स्कूल को कि वो इसका पेमेंट करे। थैंक यू।